हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं नोएडा सिटी, मोस्ट डेवलप्ड सिटी इन इंडिया, ग्रेटर नोएडा। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह दोस्तों, एक्सप्लोर गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के एक ऐसे बहुत ही लंबी, कितने फ्लोर होंगे ये? मिनी जापान और उत्तर प्रदेश की शान कहा जाता है। यह शहर वर्तमान समय में काफी तेज गति से डेवलप हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के निकट स्थित नोएडा की। ये कौन सी अपनी जगह? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और निकलते हैं नोएडा सिटी के वर्चुअल टूर पर। नोएडा हमारे भारत देश का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह पूरा नगर उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले का एक भाग तथा व्यावसायिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। जब भी भारत में स्मार्ट सिटी की बात की जाती है तो इस लिस्ट में इस शहर का नाम जरूर आता है। यह पूरा शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे दो भागों में बटा है, जिसमें नोएडा शहर का टोटल लैंड एरिया 203 स्क्वायर किलोमीटर है। वही ग्रेटर नोएडा तकरीबन 380 वर्ग किलोमीटर के विशाल रश हो गया वहाँ पे भी नोएडा में फैलाए हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों ही क्षेत्र में काफी तेज डेवलपमेंट हुआ। अगर आप नोएडा के सड़कों पर निकले तो आपको लगेगा ही नहीं कि यह कोई भारतीय शहर है, क्योंकि वेस्टर्न आर्किटेक्चर के तौर पर बसाया गया है। यहाँ चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें, डायमंड शेप क्यों बनाए हुए सड़क पे मौजूद हैं। वही दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा स्पेरा नोएडा में स्थित है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 300 मीटर है। तो आइए अब नोएडा के न्यूमेरिकल डाटा पर ये अभी तक बन रहा है। तो नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि वर्तमान समय में दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। 2021 में किए गए जनगणना के आधार पर नोएडा शहर की कुल आबादी लगभग 8.7 लाख लोगों की है। इसमें यदि हम लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ के 46.53% लोग एजुकेटेड हैं। नोएडा शहर में प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 824 महिलाएं पाई जाती हैं। यहाँ का रिलीजियस फिगर भी काफी तेजी से बदला है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की आबादी में 86.80 लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तथा 8.55% लोग मुस्लिम और 100.2% अन्य धर्म के लोग भी इस शहर में निवास करते हैं। शहर के चारों तरफ सड़क, मॉल, मेट्रो स्टेशन कहीं तो बना होगा, स्टैचू कहीं तो होगा कहीं। नोएडा के इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए आज दुनिया की जानी मानी आईटी और रियल एस्टेट कंपनी बड़ी पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। नोएडा का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये डायमंड शेप का मतलब तो नोएडा ट्रांसपोर्टेशन के तीनों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें हवाई मार्ग, सड़क और यहाँ का नोएडा मेट्रो शामिल है। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा का इंटरनेशनल यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पर मौजूद है। इसके अलावा वर्तमान समय में जेवर एयरपोर्ट के नाम से नोएडा में भी एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा। नोएडा शहर से कई देश की महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे गुजरती है, जो देश के अन्य हिस्सों से एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नोएडा मेट्रो रेल सुविधा भी मौजूद है। मेट्रो नोएडा को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देता है तथा इसमें रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। कितने मिनट लगते हैं पहुंचने? यदि घूमने के लिए एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। बोटेनिकल गार्डन, ग्रैंड वेनिस मॉल ऑफ इंडिया, लाल किला, इंडिया गेट आदि जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। तो दोस्तों, नोएडा शहर का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कौन सी जगह है? और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मुझे बताना, जो बुद्धा का जो स्टैचू था वो कहाँ पर है? फिर मुझे बताना वो जो मैं बता रही थी, वो जो ऐसे पिलर सा बना हुआ था वो कहाँ पर है? ये कह रहे नोएडा में नहीं है, पता ना वो कहाँ है। ये दोनों चीजें कहाँ हैं? और जो बार बार वो जो एक ट्रेन दिखा रहे थे बिल्डिंग के साथ, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और फिर वहां से ऊपर से ट्रेन जा रही है, वो ब्रिज सा बना हुआ उस पर ट्रेन जा रही है,
वो मेरे को बहुत सुंदर लगता है। मेरे को कोई भी वीडियो में आप कहीं का भी वो दिखा दो ना, ओहो, मुझे पता नहीं क्यों मुझे उसको देख के बड़ी एक्साइटमेंट होती है पता नहीं आप लोगों को होती है किसी को, पर मुझे वो बड़ा फैसिनेट करता है। मैं तो बड़ी देखिए बहुत अच्छी तरीके से नोएडा आगे बढ़ रहा है, वहाँ गुड़गांव आगे बढ़ रहा है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है, विच इज अ गुड थिंग। मेरे ख्याल से नोएडा आगे जाएगा। राइट, जहाँ तक मुझे पता है हैदराबाद और बेंगलोर ऑलरेडी आगे हैं, क्योंकि आप जो पूरा एरिया देख रहे हैं, सिर्फ एक पैच नहीं, अगर आप पूरा एरिया देखें वास्टनेस, तो मेरे ख्याल से बेंगलोर और हैदराबाद आगे चल रहे हैं। मगर यहाँ पे नोएडा में जो पैचेस में काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, उसी पैच को रेप्लिकेट करके पूरा कर दें तो बहुत ह्यूज डाउनटाउन बन जाएगा, बनेगा। उसी डायरेक्शन जा रहे हैं। मगर जैसे मैं कह रहा था कि नोएडा यूपी में है, उधर हरियाणा भी टक्कर दे रहा है, वो गुड़गांव को वैसा बना रहे हैं, तो कंपटीशन अच्छी बात है। सिर्फ ये है कि दिल्ली टक्कर में नहीं आया, मगर दिल्ली के बाहर जितने भी हैं वो सब टक्कर में आ रहे हैं। वो तो नहीं है, और मुझे लगता है नोएडा जो है वो ज्यादा आगे बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू गुड़गांव। क्योंकि बताओ गुड़गांव मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि शुरुआत सबसे पहले गुड़गांव बनना शुरू हुआ था ना, सबसे पहले गुड़गांव मुझे याद आ रहा है। हैं वो कहते हैं गुड़गांव बेटर है, नोएडा वाले कहते हैं नोएडा बेटर है। नहीं, पर एग्जैक्टली पता नहीं, मगर मेरे को लग रहा है कि दोनों टक्कर के ही हैं। गुड़गांव जो था वो बहुत पहले से शुरू हुआ था, सबसे पहले गुड़गांव शुरू हुआ था, क्योंकि मुझे याद है तब गुड़गांव 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 ही सुनते थे हम। उसके बाद में बहुत साल बाद सुनने में आया था कि नोएडा भी ऐसे बन रहा है, और मुझे लग रहा है नोएडा फास्टर स्पीड से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू गुड़गांव। अब बताओ मैं ठीक हूं कि नहीं, मुझे ऐसे फील हो रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, पर मैं कहती हूँ मुझे ऐसे फील होता है वीडियोस देख के। क्योंकि गुड़गांव में ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं आ रहा, मगर नोएडा में एयरपोर्ट आ रहा है, तो नोएडा हो सकता है थोड़े बड़े स्केल में कर रहा है, और एक बार नोएडा सक्सेसफुल हो गया तो यूपी की और सिटीज में सिमिलर चीजें वो करेंगे। या हो सकता है क्योंकि हम ज्यादा वीडियोस नोएडा की देखते हैं उस वजह से हो रहा है, गुड़गांव की इतनी। मगर जहाँ पे मैंने लोग देखे हैं जो रहते हैं नोएडा में और काम करते हैं बेंगलोर में और हैदराबाद में, उनके हिसाब से बेंगलोर हैदराबाद काफी ज्यादा आगे हैं कंपेयर टू नोएडा। मतलब जिन्होंने नोएडा भी देखा हुआ है, बेंगलोर हैदराबाद भी देखा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि बेंगलोर और हैदराबाद ज्यादा है। अच्छा, मैं तो वहाँ पे, मैंने तो कभी गई नहीं हूँ भैया, सोच रही हूँ जाके मैं टेस्ट करके आती हूँ सारी जगहें, फिर बताऊंगी कौन सा वाकई में बेटर है। पर दिस इज रियली गुड कि नोएडा इतना तरक्की कर रहा है। और बताना वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो नोएडा में ही बन रहा है ना, वो मेरे ख्याल से नोएडा में ही बन रहा है। इतना होगा कि अगर बहुत पॉपुलर हो रहा है नोएडा तो प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी, बढ़ रही हैं। फिर क्या साधारण इंसान इन सब बिल्डिंग्स में रह सकता है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। जिसने पहले खरीद लिए सस्ते टाइम में उनका फायदा है, सोना चांदी। इतनी जनता है और कंस्ट्रक्शन होगा, ये पूरा एरिया जो है डाउनटाउन की तरह बनेगा। अब वही जैसे स्पेस बचेगी नहीं। हाँ, तो यूएसए की तरह ये बन रहे हैं सारे, वो घर बनते हैं, वो पूरा जो एरिया होता है उन्हीं का स्विमिंग पूल, उन्हीं का वहां पे जिम, सारी फैसिलिटीज है। यूएस में भी देखते हैं तीन टीयर की बिल्डिंग्स होती है, एक सबसे छोटी होती है, एक बीच वाली, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स। तो उस तरीके से आपको नजर आता है डाउनटाउन में कि बहुत बिल्डिंग्स जो है बीच में है, उससे थोड़ी छोटी वाली साइडों में, फिर और छोटी वाली साइडों में, तो उस तरीके से आपको नजर आता है। तो ये भी सिमिलर अभी बन रहा है। अभी एक लेवल की बिल्डिंग बन रही है, फिर और ऊंची आएंगी, फिर और ऊंची आएंगी, फिर लगेगा अरे वाह कमाल हो गया। एशिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग भी यहीं पे है नोएडा में, और क्या चाहिए भैया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।